बड़ी खबर इस समय श्रीनगर से आ रही है। वहां पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस आतंकवादी हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादी हमला हुआ है। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। एक इंस्पेक्टर के घायल होने की खबर आ रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इन आतंकवादियों की तलाश की जा रही। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बताइए अशरफ, क्या खबर मिल रही है अभी तक? सईद, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में ये आतंकी हमला हुआ था। एक ही आतंकी आया था जिसने बहुत नजदीक से मसरूर अहमद, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात है, उनके सर पर दो फायर किए और उसी बीच सर पे जो गोली लगी, गंभीर चोटें सर में आई और उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उन्होंने जख्मों की ताब न लाकर जो है दम तोड़ा है। तो इस आतंकी हमले के बाद तुरंत ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि काफी महीनों से सुरक्षा बलों ने सुरक्षा को चाक चौबंद करके इस तरह के टारगेटेड किलिंग्स को रोकने में सफलता पाई थी। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ आतंकी वारदातें जम्मू कश्मीर में फिर बढ़ने लगी है। जहां जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वहीं कश्मीर में 2 दिन पहले ही एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश, जो आतंकी घुसपैठ की कोशिश थी, वो विफल कर दी गई। और उस बीच आज रविवार को पुलिस पार्टी पर यह आतंकी हमला जो है कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि आतंकी साजिशें जो है वो एक बार फिर उभरने लगी हैं कश्मीर में। लेकिन पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है ताकि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अशरफ, ये गंभीर बात है। पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं इस आतंकवादी हमले में, क्योंकि पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। कोई और भी हमारी तरफ से कैजुअलिटी है? और ये कितनी संख्या में आतंकवादी थे? इस पूरे इलाके को घेरा गया, कितनी इस बात की संभावना कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा या मार गिराया जाएगा? सही, दरअसल क्योंकि ये जो है ये गात लगाकर हमला था, जो पुलिस ने कहा कि मात्र एक ही आतंकी आया था जिसने काफी करीब पहुंचकर जो है मसरूर अहमद, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनके सर पे गोलियां चलाई। तो जाहिर है कि आतंकियों की मंशा थी कि जिसको हम टारगेटेड किलिंग कहें या बहुत नजदीक से गोली मारना, वही थी। और उसमें ये पुलिस इंस्पेक्टर जो है काफी गंभीर रूप से घायल हुआ और उसके बाद जो है दम तोड़ा है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही आतंकी था और जब ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद पूरे श्रीनगर शहर में सुरक्षा एजेंसियों को चौकस कर दिया गया है ताकि सीसीटीवी कैमरे की मदद लेकर ये पता किया जाए कि जो ये आतंकी है ये कहां से फरार हुआ है और उसकी धरपकड़ के लिए क्या कोशिश की जा सकती है। अशरफ, क्योंकि ये एक ही आतंकवादी आप बता रहे हैं, ये सीमा पार से आया हुआ हो सकता है, अंदर का है, कश्मीर का ही है, कोई इस बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं? दरअसल पुलिस इस बात को लेकर जो है वो तफ्तीश कर रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा श्रीनगर शहर जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में है। जहां पर भी कोई आतंकी घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। यहां पर भी कहीं ना कहीं जो है मौके की आड़ में जो है आतंकियों ने फायदा लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के करीब से जो है गोली मारी है। और साथ ही जो पिस्टल फायर जो पिछले 1-2 साल से मोडस ऑपरेंडी चल रहा है आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि एक पिस्टल लेके कोई भी आतंकी किसी भी आबादी में या किसी भी शहर के इलाके में घूम फिर सकता है, उस पर किसी का शक नहीं होगा। और वो जो ही किसी टारगेट के करीब पहुंचता है पिस्टल निकाल के फायर करता है। और जो हाइब्रिड टेररिज्म कश्मीर में पिछले कुछ सालों के दौरान काफी उभरा है, तो पुलिस का शक है कि हो सकता है ये कोई हाइब्रिड टेररिस्ट ही हो जिसने जो सुरक्षा एजेंसियों के राडार पे न था और इसलिए जो है खुले तौर पर श्रीनगर के ईदगाह इलाके में पहुंचा और इस पुलिस पार्टी पर हमला किया। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ वानी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर में एक आतंकवादी ने टारगेट किलिंग की है। पुलिस पार्टी पर हमला करके एक इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाई। वो इंस्पेक्टर शहीद हो गए, गंभीर रूप से घायल हुए थे।